लेजेंडरी वॉरियर यामोशी दोनों गोकू और वेजिटा को फाइट करने बोलता है, जिसे सुन के वहाँ पे सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं, स्पेशली किंग वेजिटा एंड कैकरॉट। बट गोकू और वेजिटा को ये आइडिया अच्छा लगता है और दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड फिर वो दोनों सेन गॉड यामोशी से पूछते हैं कि वो किससे फाइट करना चाहता है, जिसपे यामोशी कहता है कि मैं तुम दोनों से एक साथ फाइट करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम दोनों को अकेले संभाल पाऊंगा। तो अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम दोनों में से पहले कौन मुझसे फाइट करेगा। यामोशी के मुंह से ये सुन के कि वो दोनों से एक साथ फाइट नहीं कर सकता है, किंग वेजिटा और कैकरॉट काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं सेन गॉड यामोशी के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो प्लेनेट वेजिटा के सभी सेन्स को एक साथ डिफीट कर सकते हैं। तो भले ही वो हम सकल पावरफुल हैं, पर गॉड यामोशी उन्हें आराम से संभाल लेंगे। एंड फिर हम रॉयल पैलेस के नीचे का सीन देखते हैं। एक बड़े कैप्सूल में कोई बंद रहता है और उस कैप्सूल में लिक्विड भरा होता है। तो आखिर कौन इस कैप्सूल में कैद है और वो वहाँ पे क्यों है। इसके बाद हम दोनों गोकू और वेजिटा को देखते हैं। दोनों ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि गॉड यामोशी से कौन फाइट करेगा। वेजिटा रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड करने बोलता है, पर गोकू मना करते हुए कहता है तुम पहले ही लॉर्ड बीरस से फाइट कर चुके हो, तो इसलिए फाइट करने की अब मेरी बारी है। जिसपे वेजिटा कहता है तुमने भी तो बारडॉग से फाइट की थी, सो इसीलिए हम दोनों इक्वल पे चल रहे हैं, तो अब मैं यामोशी से फाइट करूंगा। ये सुन के गोकू बोलता है पर मैं तो अपने फादर से फाइट ही नहीं कर रहा था। अरे वो तो रियल फाइट भी नहीं थी एंड लॉर्ड बीरस के मुकाबले तो मेरे फादर कुछ भी नहीं है। वेजिटा कहता है फाइट बस एक फाइट होती है, चाहे वो कितने भी आसान क्यों नहीं हो। एंड फिर गोकू के पास कोई चॉइस नहीं बचती है और उसे स्टोन पेपर सीजर खेलना पड़ता है। बट लकीली गोकू उसमें जीत जाता है और ये देखे वेजिटा एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे हिस्ट्री के फर्स्ट सुपर सेन गॉड से फाइट करनी थी। एंड फिर गोकू एकदम एक्साइट होके यामोशी से बोलता है मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ यामोशी। बट यामोशी बिना टाइम वेस्ट किए गोकू को एक जोर का पंच मारने जाता है, पर गोकू यामोशी के पंच को बस अपने एक फिंगर से ही रोक देता है और उसे दूसरी तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। एंड यामोशी जाके एक वॉल में क्रैश हो जाता है और ये देख के किंग वेजिटा और कैकरॉट के होश उड़ जाते हैं। गोकू यामोशी से बोलता है ये तो चीटिंग है, तुम्हें फाइट शुरू करने से पहले रेडी स्टेडी गो बोलना चाहिए। जिसपे गॉड यामोशी बोलता है एक बैटल में तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और एक बार बैटल अनाउंस हो जाए तो ना तुम पीछे हट सकते हो और ना ही अपने ओपोनेंट के सामने अपने गार्ड को लोअर कर सकते हो। पर ऑफ गार्ड होने के बाद भी तुमने परफेक्टली मेरे पंच पे रिएक्ट किया और ये देख के मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। जिसपे गोकू कहता है मेरा फोकस न होने पर भी मेरी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करती है एंड इस एबिलिटी को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं। गोकू यामोशी को बोलता है बेस फॉर्म में होने के बाद भी तुम्हारा पंच मेरे डैड बारडॉग और सुपर सेन 3 कैकरॉट से कई गुना स्ट्रॉन्ग था। मतलब अपने बेस फॉर्म में ही तुम सुपर सेन 3 फॉर्म और यहाँ के किसी भी सेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसपे यामोशी कहता है ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैं गॉड ऑफ सेन जो हूँ। और ये कहने के बाद ही यामोशी अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यामोशी गोकू पे अटैक कर देता है, पर गोकू ऊपर जाके उससे बच जाता है। यामोशी गोकू को फॉलो करता है और उसके पीछे आ जाता है। यामोशी गोकू पे पंचेस लैंड करने की कोशिश करने लगता है, पर गोकू यामोशी के ब्लोज को इजीली डॉज करता रहता है। गोकू बोलता है जब मैंने सुपर सेन गॉड फॉर्म में लॉर्ड बीरस से फाइट की थी उसके कंपैरिजन में तो तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। जिसपे यामोशी बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो। और फिर गोकू बताता है कि मेरे वर्ल्ड में लॉर्ड बीरस से फाइट करने के लिए मैं सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था और मेरे वर्ल्ड में यामोशी के बाद मैं ही पहला सुपर सेन गॉड था। हमारी रियलिटी में यामोशी एक लेजेंड है जो कि पहला सुपर सेन गॉड था और उसी लेजेंड को ढूंढते हुए लॉर्ड बीरस हमारे प्लेनेट पे आए थे। तो इसीलिए मुझे सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा उनसे फाइट करने के लिए। ये कहने के बाद ही गोकू यामोशी के एक हाथ को पकड़ता है और फोर्स से उसे अपने से दूर फेंक देता है। यामोशी जमीन से टकराने वाला होता है और जमीन पे टकराने से पहले ही यामोशी अपने आप को संभाल लेता है। एंड फिर इसके बाद गोकू अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू के सुपर सेन गॉड फॉर्म को देख के यामोशी बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और ये देख के किंग वेजिटा और कैकरॉट को भी
जोर का झटका लगा रहता है। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि गॉड यामोशी के अलावा भी कोई और भी उस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। बट फिर यामोशी स्माइल करता है और गोकू से बोलता है, क्या तुम्हारे पास बस यही एक ही डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है? जिसपे गोकू कहता है, मेरे पास और भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। मैं सुपर सेन गॉड सुपर सेन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, जिसे हम शॉर्ट में सुपर सेन ब्लू कहते हैं। एंड मेरे साथ वेजिटा भी सुपर सेन ब्लू का यूज कर सकता है। ये सुन के कि वेजिटा सुपर सेन गॉड और सुपर सेन ब्लू का यूज कर सकता है, किंग वेजिटा और कैकरॉट बहुत ही शॉक हो जाते हैं एंड वो गॉड वेजिटा को देखने लगते हैं। और फिर गॉड वेजिटा हंसते हुए कहता है, तो अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने सुपर सेन 3 फॉर्म को अचीव करने की कोशिश क्यों नहीं की, बिकॉज मेरे पास उससे भी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। यामोशी को अपनी सुपर सेन गॉड फॉर्म दिखाने के बाद गोकू फिर से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख के यामोशी गोकू से कहता है, क्या तुम उस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रख सकते हो? गोकू बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे पास और भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि सुपर सेन गॉड से भी कई ज्यादा पावरफुल हैं एंड इसीलिए मैं अब इस फॉर्म का ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। और मैंने अपनी एनर्जी को इतने अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है कि अब मुझे किसी भी फॉर्म को यूज करने के लिए मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड सिर्फ अपनी अल्टीमेट फॉर्म को यूज करने के लिए मुझे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। पर मैं अपने अल्टीमेट फॉर्म सिर्फ एक वर्दी ओपोनेंट को ही दिखाता हूँ। गोकू की ये बात सुन के यामोशी को गुस्सा आता है, पर फिर वो कहता है, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी अल्टीमेट फॉर्म को यूज करने के लिए मजबूर कर दूंगा। और ये कहने के बाद ही यामोशी सुपर सेन गॉड के बियॉन्ड सुपर सेन गॉड सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यामोशी गोकू से कहता है, मैं भी सुपर सेन गॉड सुपर सेन को शॉर्ट में सुपर सेन ब्लू ही कहता हूँ। गॉड यामोशी की सुपर सेन ब्लू फॉर्म को देख के किंग वेजिटा और कैकरॉट कहते हैं, सेन गॉड यामोशी की गॉड फॉर्म को देखना ही बहुत बड़ी बात है और हमें तो उसके ऊपर की ट्रांसफॉर्मेशन को देखने का दोबारा मौका मिल रहा है। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहली बार जब गॉड यामोशी ने इस फॉर्म को गोल्डन फ्रीजा के सामने यूज किया था तो वो फाइट इतनी तेज और इंटेंस थी कि हम इस फॉर्म को अच्छे से देख नहीं पाए थे। पर अब हम इस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी डिटेल में इतने सामने से देख पा रहे हैं। इसके बाद यामोशी तेजी से गोकू के पास जाके उस पे अटैक्स करने लगता है, पर गोकू उन सभी अटैक से बच रहा होता है। गोकू नोटिस करता है कि सुपर सेन ब्लू फॉर्म में यामोशी की पावर और स्पीड दोनों बढ़ गई है, जिसपे वो यामोशी को अप्रिशिएट करता है। फाइट करते हुए यामोशी पूछता है, तुम जो सुपर सेन गॉड के बारे में बता रहे थे, सो उसके आगे क्या हुआ था? गोकू बताता है कि सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी मैं लॉर्ड बीरस को डिफीट नहीं कर पाया, बट मेरी फाइटिंग स्पिरिट को देख के लॉर्ड बीरस ने हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया। इसके बाद फिर हमें लॉर्ड बीरस के मास्टर वीस ने ट्रेन किया और वीस की वजह से ही मैं और वेजिटा सुपर सेन ब्लू फॉर्म को अचीव कर पाए। तो एंड में लॉर्ड बीरस और वीस हमारे मास्टर बन गए। पर ये सुन के यामोशी कहता है, मुझे नहीं लगता कि बीरस किसी का ट्रेनर या फिर मास्टर बन सकता है, जिसपे गोकू काफी सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है, क्या तुम लॉर्ड बीरस को जानते हो? गोकू को ऑफ गार्ड देख के यामोशी अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म की पावर्स को सडनली इंक्रीज कर देता है, जिससे कि उसकी ब्लू ऑरा और बढ़ जाती है एंड आसपास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। और फिर यामोशी गोकू को एक पंच मारने में फाइनली कामयाब हो जाता है। यामोशी की तेज स्पीड और अपने आप को प्रिपेयर ना रखने की वजह से गोकू उस पंच को डॉज नहीं कर पाता है। गोकू दूर जाके एक बड़े माउंटेन से टकराने वाला होता है, पर तभी वो अपने आप को संभाल लेता है। यामोशी की अचानक से बढ़ी हुई पावर को देख के गोकू बोलता है, तुम्हारी सुपर सेन ब्लू फॉर्म तो अभी बिल्कुल सुपर सेन 2 जैसी लग रही है। यामोशी गोकू के पास उस माउंटेन पे आता है और बोलता है, हाँ, ये सुपर सेन ब्लू 2 है। इतने सालों तक जिंदा रहने के बाद यामोशी ने रियलाइज किया कि डिवाइन सेंस फॉर्म नॉन डिवाइन फॉर्म से ज्यादा अलग नहीं है। डिवाइन और नॉन डिवाइन फॉर्म में बस एक ही डिफरेंस है, और वो ये है कि नॉन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल की यूज करती है एंड वहीं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में डिवाइन की यूज होती है। एंड जैसे हम नॉर्मल सुपर सेन फॉर्म को सुपर सेन 2 से सरपास कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम नॉर्मल सुपर सेन ब्लू को सुपर सेन ब्लू 2 से सरपास कर सकते हैं। ये कहने के बाद ही यामोशी गोकू पे अटैक कर देता है।
जिसे गोकू काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। इसके बाद यामोशी गोकू से दूर एयर में जाके एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव गोकू पे शूट करता है। वो एनर्जी वेव इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि पूरा एक माउंटेन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर गोकू उससे बच के यामोशी के पीछे आ जाता है और जैसे ही यामोशी पीछे मुड़ता है तभी गोकू एक जोर का पंच यामोशी को मारता है, जिससे कि यामोशी के मुंह से ब्लड निकल आता है। पर तभी यामोशी स्माइल करता है और बोलता है, अब मुझे लगता है कि अब तुम इस फाइट को सीरियस लेने लगे हो। जिसपे गोकू बोलता है, तुम सुपर सैयन ब्लू 2 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, पर अगर तुम्हें मुझसे रियल फाइट करनी है तो तुम्हें इससे बेहतर करने की जरूरत है। गोकू की ये बात सुन के यामोशी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फुल रेज में आ जाता है। यामोशी की रेज की वजह से पूरा प्लेनेट हिलने लगता है और सारी चीजें टूटने लगती हैं और फिर तभी यामोशी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने सुपर सैयन ब्लू 3 फॉर्म में। यामोशी की सुपर सैयन ब्लू 3 फॉर्म को देख के गोकू बहुत ही शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम सुपर सैयन ब्लू 3 में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सुपर सैयन ब्लू 3 फॉर्म को भी देख पाऊंगा। सो अब मैं इस फॉर्म की पावर्स को देखने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ। जिसपे यामोशी कहता है, तो अब मैं तुम्हारी इस क्यूरियोसिटी को खत्म कर देता हूँ। और फिर यामोशी ढेर सारे एनर्जी अटैक्स गोकू पे फायर कर देता है, बट गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के यूज से उन सारे अटैक से बच जाता है। गोकू तेजी से यामोशी के पास जाके उसे एक जोर का पंच मारता है और यामोशी उस पंच को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यामोशी गोकू पे एनर्जी बीम फायर करता है, बट गोकू उस एनर्जी बीम को चीरते हुए यामोशी के पास जाके उसको एक जोर का पंच मारता है। दोनों के पंचेस एक दूसरे से टकराते हैं एंड एक एक्सप्लोजन होता है और फिर दोनों इंटेंस बैटल करने लगते हैं। गोकू यामोशी से पूछता है कि आखिर तुम लॉर्ड बीरस को कैसे जानते हो? यामोशी बताता है कि 1000 साल पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस सैयन प्लेनेट पे आया था। सुपर सैयन गॉड की तलाश में बीरस ने कहा कि उसे सपना आया था कि यहाँ का वॉरियर उसे एक अच्छी फाइट देगा, पर उस टाइम ना मेरे पास सुपर सैयन ब्लू फॉर्म थी और ना ही सुपर सैयन गॉड, तो बीरस ने मुझे बहुत इजीली डिफीट कर दिया था। पर मेरे पोटेंशियल को देख के बीरस ने कहा कि अगर तुम्हें टाइम दिया जाए तो तुम मुझे फ्यूचर में एक अच्छी फाइट दे सकते हो, तो इसीलिए चलो हम एक डील करते हैं। मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, साथ ही मैं तुम्हारे इस प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा और अगले 100 या फिर 1000 साल बाद जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा तो तुम्हें मुझे फाइट करके हराना होगा, और अगर तब तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हारे साथ सभी सेंस को भी खत्म कर दूंगा। यामोशी बोलता है, अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए मैंने ड्रैगन से इमॉर्टल बनने की विश मांगी और इतने सालों से मैं बस अपने आप को ट्रेन करता आ रहा हूँ ताकि जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस यहाँ पे वापस आए तो मैं उसका सामना कर सकूं। पर 1000 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, बट अभी तक बीरस यहाँ पे नहीं आया। गोकू से फाइट करते हुए यामोशी बोलता है, अगर तुम्हारे जैसा कोई मेरे साथ रहता साथ में ट्रेनिंग करने के लिए तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। गोकू यामोशी पे ढेर सारी पंचेस करता है पर यामोशी उन सभी से बच जाता है, लेकिन तभी गोकू यामोशी के सामने से गायब हो जाता है। गोकू बोलता है, तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी यामोशी, पर अब इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है। एंड फिर गोकू अपना कामेहामेहा अटैक यामोशी पे कर देता है एंड उसके काउंटर में यामोशी येलो कलर की एनर्जी बीम फायर करता है। दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। दोनों अटैक्स के टकराने की वजह से रॉयल पैलेस टूटने लगता है। इसके बाद हम अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं, जिस कैप्सूल में वो अनजान शख्स कैद था उसमें क्रैक आ जाता है और लिक्विड बाहर निकलने लगता है, जिससे कि वो सोया हुआ शख्स उठ जाता है। यामोशी अपनी पूरी कोशिश करता रहता है गोकू के अटैक को पीछे पुश करने की, बट तभी गोकू अपने अटैक की पावर को इंक्रीज कर देता है एंड वो कामेहामेहा अटैक यामोशी की बीम को चीरते हुए डायरेक्ट जाके उसे लगती है और यामोशी का काम तमाम हो जाता है। हम देखते हैं कि यामोशी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी रहती है, प्लस वो अपने बेस फॉर्म में भी आ चुका रहता है। गोकू यामोशी के पास आता है और उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यामोशी बोलता है हाँ। एंड फिर यामोशी सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके अपने जख्मों को हील करने लगता है। यामोशी की इस एबिलिटी को देख के गोकू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बस कुछ ही मिनटों में यामोशी अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेता है। गोकू पूछता है, क्या तुम जब चाहो तब तुम अपने आप को हील कर सकते हो? यामोशी कहता है हाँ, बट ये मैं हर बार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें काफी एनर्जी लगती है। इसके बाद यामोशी अपनी हार मान लेता है। वो बोलता है, उनके सामने हारना जो तुम्हें गॉड मानते हैं ये मेरे लिए थोड़ा शर्मनाक है, पर मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे किसी वर्दी ओपोनेंट ने हराया।
एंड फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा, किंग वेजिटा एंड कैकरॉट वहाँ पे आ जाते हैं। गॉड यामोशी को डिफीट देख के दोनों किंग वेजिटा और कैकरॉट को जोर का झटका लगता है, बट गोकू की विक्ट्री को देख के गॉड वेजिटा थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है, पर यामोशी की पावर्स को देख के वो उससे काफी इम्प्रेस रहता है। और फिर यामोशी गोकू से कहता है, जब मैंने तुम्हारी और वेजिटा की एनर्जी सेंस की थी तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया था। एंड जब मैंने वेजिटा के कपड़ों को देखा जो कि सेम बीरस जैसे थे, तो मैंने तुम दोनों से फाइट करने का डिसाइड किया कि कहीं तुम बुरे लोग तो नहीं हो। और साथ ही मैं अपनी पावर्स को भी टेस्ट करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं गोकू को उसकी फुल पावर यूज करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया। एंड मुझे लगता है कि तुमने बस अपनी 10% पावर ही यूज की होगी। गॉड यामोशी की ये बात सुन के कैकरॉट और किंग वेजिटा बहुत ही शॉक हो जाते हैं। दोनों सोचते हैं कि आखिर कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मतलब कि हमारे पास शुरुआत से ही इन्हें डिफीट करने का कोई मौका नहीं था। वो सभी बातें करने लगते हैं, बट तभी वो शख्स जो कि कैद होता है वो अब उठ चुका रहता है। उसकी एनर्जी को सेंस करके दोनों गोकू और वेजिटा बहुत ही शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसकी खतरनाक एनर्जी की वजह से पूरा रॉयल पैलेस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस शख्स की एनर्जी को सेंस करके सेन गॉड यामोशी कांपने लगता है। गोकू कहता है, क्या ये एनर्जी तुम्हें फेमिलियर नहीं लग रही है वेजिटा? वेजिटा बोलता है, हाँ, पर ये एनर्जी थोड़ी अलग है और बहुत ही पावरफुल भी। एंड फिर हम एक जायंट एनर्जी का पिलर देखते हैं और उसमें हम उस शख्स को देखते हैं जो कि ब्रोली होता है। ब्रोली अपने लेजेंडरी सुपर सेन फॉर्म में होता है। उसकी आंखें गायब हो चुकी रहती हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। एंड फिर स्पेस में हम बीरस और वीस को देखते हैं। दोनों को गोकू और वेजिटा की लोकेशन पता चल चुकी रहती है एंड दोनों प्लेनेट वेजिटा की तरफ जाते रहते हैं। सिचुएशन अब बहुत ही इंटेंस हो चुकी है। लेजेंडरी सुपर सेन ब्रोली आजाद हो चुका है और वो बहुत ही गुस्से में है। एंड यामोशी के एक्सप्रेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्रोली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से बीरस भी प्लेनेट वेजिटा पे पहुंच रहा है। सो अब गोकू और वेजिटा बीरस और ब्रोली का एक साथ सामना कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #ब्रोली। एंड प्रीवियस वीडियो पे आपने 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट नहीं किया था, सो इस वीडियो पे हम सेम 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जैसे ही आप सभी इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दोगे, वैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। सो इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।